चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे पौधों में प्रजनन, है ना। पौधों में प्रजनन के बारे में हम लोग बीजों का अंकुरन, ये सारा हेडिंग सब देख चुके थे ना। फिर बीजों के प्रकीर्णन की विधियों के बारे में देख लिए थे कल, है ना। बीजों की प्रकीर्णन, उसके बाद कायिक प्रजनन हम लोग देख लिए थे, देखे थे ना। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कृत्रिम प्रजनन, है ना। कृत्रिम प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे कि कृत्रिम प्रजनन किस तरह से होता है। चलो, माली बहुत सी कृत्रिम विधियों द्वारा बागों में अपने पौधों को उगाते हैं। उगाता है ना माली, ठीक है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं। प्रकृति के स्थान पर मानव द्वारा कराए जाने वाले पौधों के प्रजनन को कृत्रिम प्रजनन कहते हैं। तो कृत्रिम प्रजनन किसे कहते हैं? कि प्रकृति के स्थान पर मानव जो है सो वो क्या करता है? पौधों में प्रजनन, कृत्रिम रूप से प्रजनन करवाता है। उसी को क्या कहते हैं? कृत्रिम प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम प्रजनन कहते हैं। चलो आगे आ जाओ। कृत्रिम प्रजनन की कई विधियों द्वारा होता है। कौन कौन विधि है? एक तो कलम विधि। पहला विधि क्या है? कलम विधि। कृत्रिम प्रजनन कैसे होता है? कुछ पौधों को हम कलम विधि द्वारा ही उगाते हैं। इस विधि के द्वारा पौधों के तनों से डंडियाँ काटकर मिट्टी में दबा देते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी में दबा देते हैं। परंतु प्रत्येक डंडी में एक कली होनी आवश्यक है। क्या होनी आवश्यक है? कली। कम से कम एक कली तो चाहिए ही। अतः कली सहित डंडी को मिट्टी में दबाने से गन्ने व गुलाब के नए पौधे उगते हैं। क्या उगते हैं? गन्ने व गुलाब के नए पौधे उगते हैं। कलम विधि में पौधों से फूल जल्दी प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? पौधों से फूल जल्दी प्राप्त होता है। जबकि बीज द्वारा उगाए गए पौधों से फूल जल्दी नहीं होते हैं। कि जो है बीज के विधि से जब अधिक पौधा उगाता है तो उसमें फूल जल्दी नहीं होता, और कलम विधि से उसमें जल्दी फल भी जाता है, उसमें जल्दी फूल होता है। कोई दिक्कत भी? अभी यहाँ आ जाओ कृत्रिम विधि में। दूसरा विधि क्या है? दाब कलम द्वारा। कौन चीज़ है? दाब कलम द्वारा। दाब कलम द्वारा विधि इस प्रकार की विधि में क्या क्या होता है? इस विधि में पहले मुख्य पौधे की किसी निचली शाखा को छांटा जाता है। क्या किया जाता है? निचली शाखा को छांटा जाता है। फिर उस शाखा की ग्रंथि के चारों ओर छाल को निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? छाल को निकाल लेते हैं। इसके पश्चात शाखा के निकाले गए छाल भाग को नीचा करके मिट्टी से ढक देते हैं। क्या करते हैं? छाल भाग को नीचा करके मिट्टी से ढक देते हैं। कुछ समय बाद उस ग्रंथि से नई जड़ फूट पड़ती है। क्या होती है? उसी ग्रंथि से नई जड़ फूट पड़ती है। नई जड़ निकालने के बाद उस शाखा को मुख्य शाखा से अलग कर देते हैं। जैसे मैंने उसको मिट्टी में डाल दिया, मिट्टी उस पर लगा दिया, है ना। जैसे उसमें जड़ होगा, बस उसको वहाँ से काट के फिर रोप दिया, लगा दिया। कोई दिक्कत भी? अब जो है अगले में आ जाओ। कली रोपण क्या है? इस विधि में गुलाब, आम आदि पौधों के तनों पर अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार का चीरा लगाते हैं। क्या करते हैं? अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार का चीरा लगाते हैं। फिर इस चीरे में इस पौधे की किसी विशेष किस्म की कली लगाकर उसे डोरी से बांध देते हैं। जब जो है टी आकार का चीरा लगा दिया, फिर जो है उसको विशेष डोरी से बांध दिया। कुछ दिन बाद वह कली बढ़कर नए पौधे का रूप ले लेती है। क्या होती है? वही कली बढ़कर नए पौधे का रूप ले लेती है। इस प्रकार इस विधि से आमतौर पर गुलाब के पौधे उगाए जाते हैं। कौन से पौधे? गुलाब के पौधे। उसके बाद आ जाओ रोपण विधि में मीठे आम के वृक्ष की शाखा को खट्टे आम के तने पर लगाने से भी वह मीठे आम देता है।
तो क्या करता है, रोपण विधि से यदि जो है सो खट्टा आम को भी यदि लगाया जाए तो वो मीठा आम देना शुरू कर देता है। क्या करता है, मीठा आम देना शुरू कर देता है। इस तरह से हम 2 स्वादों के फल प्राप्त करते हैं। कैसा फल प्राप्त करते हैं, 2 स्वादों के फल। इसी प्रकार बैंगनी रंग के गुलाब की शाखा का रोपण लाल गुलाब के पौधे पर करने से बैंगनी रंग के फूल भी प्राप्त हो जाते हैं। तो जो है बैंगनी रंग का जो फूल क्या बोलता है, गुलाब है, उसको लाल रंग के गुलाब पर रोप दिया तो क्या प्राप्त हो गया, बैंगनी रंग का भी फूल प्राप्त हो गया। इस प्रकार एक ही पौधे पर 2 रंग के फूल होने लगेंगे। क्या होता है, दो रंग के फूल होने लगेंगे। कोई दिक्कत भी? तो चलो ये लेसन में जो यहीं तक न है तो जो है इसमें तुमको याद कर लेना कि दाब रोपण विधि में क्या होता है, पहली निचली शाखा को। कोई दिक्कत भी? इसको याद करके आना, यहाँ अंडरलाइन हम कर दिए हैं। कली रोपण विधि में क्या होता है, तो इस विधि में जो है आम गुलाब, ठीक है, इसको टी आकार ये सब रट के आना। कोई दिक्कत भी? अब चलो इसके आगे आ जाओ। इसके आगे क्या, कलम द्वारा विधि में क्या होता है, तो कुछ पौधों को हम कलम विधि द्वारा उगाते हैं, ठीक है। इस विधि में इसको यहाँ से यहाँ तक रट देना है। कोई दिक्कत भी? चलो ठीक है। तो आज के लिए क्लास में इतना ही, और फिर अगले क्लास में आगे और चर्चा करेंगे।